आज हम सबसे पहले कंट्रोल सिस्टम देखेंगे क्या होता है फीडबैक। फिर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कंट्रोलर्स की। फिर पीआईडी कंट्रोलर को स्टडी करेंगे। किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करना हो तो हम क्या करते हैं, ये हमारा एक कंट्रोलर होता है, कंट्रोल एलिमेंट है, प्रोसेस है, मेजरिंग वैल्यू है, और वो फीडबैक हो के किसी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे एरर जनरेट हो रहा है। तो इस तरह पूरा प्रोसेस हम कंट्रोल कर रहे होते हैं फीडबैक के थ्रू। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाज़ प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल या डेरिवेटिव कंट्रोलर लगा देते हैं। कंट्रोल दो तरह के होते हैं, एक कंटिन्यूस कंट्रोल, एक डिस्क्रीट कंट्रोल। डिस्क्रीट कंट्रोल जैसे ऑन ऑफ पोजीशन है, फ्लोट कंट्रोल है, मोटर में जैसे लगा होता है। अब कंटिन्यूस कंट्रोल में प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव, ये तीन कंट्रोल आते हैं। हम कंपोजिट कंट्रोलर यूज़ करते हैं, प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल को मिला लें, प्रोपोर्शनल और डेरिवेटिव को मिला लें, या पीआईडी करें। प्रोपोर्शनल, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसका रिस्पांस ज़्यादा तेज़ होता है, फ्लक्चुएशंस कम होती हैं। लेकिन प्रोपोर्शनल के कुछ नुकसान भी हैं कि ऑफसेट हैं इसमें ना। इसके अलावा जो ये ऑफसेट वाला मसला ये इंटीग्रल हल कर देता है, इसमें ऑफसेट्स कम होते हैं, बट ये अपनी स्टडी स्टेट वैल्यू पे चला जाता है। लेकिन इसमें जो है रिस्पांस टाइम स्लो होता है, ठीक है। अब रिस्पांस टाइम इसमें डेरिवेटिव में भी स्लो होता है, ठीक। लेकिन ये सिस्टम को सेटलिंग करने की कोशिश करता है कांस्टेंट वैल्यू पे। तो हम क्या करते हैं, हम कोई दो कंट्रोलर मिक्स करके यूज़ कर लेते हैं। मतलब दो या दो से ज़्यादा के एडवांटेजेस को आपस में इकट्ठा करके इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं, जैसे प्रोपोर्शनल कंट्रोल अपलोड वैल्यूज थर्मोस्टेट में यूज़ किया जाता है। इंटीग्रल कंट्रोल आप नॉइजी सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। डेरिवेटिव कंट्रोल देखें, प्रोपोर्शनल आपको प्रेजेंट वैल्यू पे बताता है, इंटीग्रल कंट्रोल आपको बैक वैल्यू, पुरानी वैल्यू एस्टिमेट कर देता है क्योंकि सम कर रहा होता है। और डेरिवेटिव क्या है, रेट ऑफ चेंज बता रहा होता है, तो आपको फॉरवर्ड वैल्यू प्रोडिक्ट कर सकता है। इसी तरह प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल, देखें इंटीग्रल सम कर रहा है, ये प्रेजेंट और बैक दोनों प्रोडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव दोनों लगाएं तो आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। स्टार्ट करते प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। देखें ये हमारा कंट्रोलर है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि हमारा सीधा सीधा v इज इक्वल टू आई आर जैसे होता है। इसमें आर जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। सिंपल हमने कंट्रोलर लगा दिया, आगे प्लांट लगा दी, फीडबैक आई, ठीक है। के जो ई है उसके के पी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस सिस्टम का गेन क्या होगा, के पी। अब प्रोपोर्शनल सिस्टम के कुछ नुकसान भी हैं कि ये जैसे इससे सेटलिंग पॉइंट के नज़दीक जाता है ना, तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो उस काम के लिए हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल यूज़ करते हैं। प्रोपोर्शनल इंटीग्रल वो हमें मसला हल कर देता है, आउटपुट से इंडिपेंडेंट होती है। तो इसमें जो आउटपुट है, आउटपुट का रेट जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट के मैग्नीट्यूड से होता है। अब देखो यूनिट स्टेप फंक्शन है, इंटीग्रेटर ने क्या करना है, सारों को सम करना है, तो हमारी आउटपुट क्या हो रही थी, सीधा सीधा इंक्रीज कर रही होती है। अब देखिए इसका इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका रिलेटिव रिस्पांस स्लो होता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि अपनी ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर वापस भी जा सकते हैं। देखें ये के पी सीधा 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 एक प्रोपोर्शनल है, इंटीग्रल साथ में एक इंटीग्रेशन का साइन हमने लगा दिया सामने। अब देखें जो एरर सिग्नल आ रहा था उसको हमने दो हिस्सों में, कुछ प्रोपोर्शनल और कुछ इंटीग्रल, फिर आगे जाके दोनों को सम कर लिया। तो यहाँ पे जो आउटपुट आई वो के पी इंटू ई प्लस ये दोनों के इंटीग्रल, ठीक है ना। इनपुट ये वाली यहाँ से इधर आ गई, ये दोनों इस पे भी गई, इस पे गई, आगे दोनों आगे सम हो गई। तो ई ऑफ सिग्नल एक दफ़ा इंटीग्रेट हो गया और एक दफ़ा सीधा सीधा प्रोपोर्शनल के साथ मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ सिग्नल इंटीग्रेट हो गया, यहाँ सिग्नल सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसका लेप्लास लें तो ई एफ एस का
ई एफ एस ओवर एस होता है। अब इसमें और इसमें फिर ई एफ एस कॉमन ले लेंगे, ई एफ एस उधर जाकर डिवाइड हो गया तो यहाँ पे के पी इंटू के आई ओवर एस आ गया, इसका ट्रांसफर फंक्शन है। अब प्रोपोर्शनल इंटीग्रल के साथ प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव देखते हैं। क्या हम देखें, एक प्रोपोर्शनल है एक डेरिवेटिव पार्ट है। यहाँ पे पिछले केस हमने इंटीग्रेशन यूज़ की थी, अगर यहाँ डेरिवेटिव ले लें तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव हो जाएगा। एरर सिग्नल का क्या ले लिया, एक सीधा प्रोपोर्शनल है और साथ में डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। अब इसका लैप्लास ले लेंगे तो एस ई एफ एस आएगा, ई एफ एस उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे सिंपली एस रह जाएगा, तो के प्रोपोर्शनल और के डेरिवेटिव, ठीक। तो इसमें स्टेबिलिटी और ओवरशूट की प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सारे कंट्रोलर मिक्स करके यूज़ कर लेते हैं। प्रोपोर्शनल भी ले लिया, इंटीग्रल भी ले लिया, डेरिवेटिव भी ले लिया, ठीक है। प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव। अब उसी तरह इसका लैप्लास ले लिया, 1 ओवर एस आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो ये हमारा ओवरशूट के मसले को हल करता है, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव। अब ये काम हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर से भी कर सकते हैं। देखें ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये इन्वर्टिंग है, इसका फिर इस पर रिस्पांस क्या होता है, -R2/R1, इसका क्या होगा -R4/R3। दोनों माइनस माइनस है तो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएंगे। अब देखें R2/R3 ये दोनों रजिस्टर में वोल्टेज और करंट क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर आ गया। इसी तरह अगर आउटपुट यहाँ पे फीडबैक में हम कैपेसिटर लगा लें तो वो इंटीग्रल कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 1 ओवर सी एस, इसका होता है 1 ओवर सी एस डिवाइडेड बाय R1, तो सॉरी C2 लिखा हो यहाँ पर, C2 को हमने एज इट 1 ओवर C2 जो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस तरह देखें ये रजिस्टर है और ये कैपेसिटर है, ये इनपुट के ऊपर है। अगर सिर्फ कैपेसिटर होता तो डेरिवेटिव होता, तो रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों लगा लिए तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव। इसी तरह अगर रजिस्टर और कैपेसिटर यहाँ पे फीडबैक पे लगा लें तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल। अब यहाँ दोनों को कंबाइन करके हमने यूज़ कर लिया, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल और प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव, तो PID हो गया। अच्छा, जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है उसका राइज टाइम डिक्रीज करता है, इसका भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करता है, इसमें थोड़ी चेंजेस आते हैं डेरिवेटिव में। इसी तरह ओवरशूट दोनों का इंक्रीज करता है, इसमें डिक्रीज करता है। सेटलिंग टाइम इसमें स्मॉल चेंजेस आते हैं, ये इंक्रीज होता है, ये डिक्रीज होता है। स्टडी स्टेट एप इसमें इशू होता है।